जय जय श्री सीताराम। नर समान नहीं कबनेहु देहि, जीव चराचर जाचत जेहि। इस मानव देह, इस मनुष्य शरीर के समान अन्य कोई शरीर नहीं है। और जिसने इस मनुष्य देह को पाकर भी इसका सदुपयोग नहीं किया, देह धरे कर है फल भाई, भजिए राम सब काज प्याई। उसने क्या विषयों का भोग किया, स्वयं को विषयों के प्रति समर्पित कर दिया। इस हेतु ये शरीर नहीं मिला था। जो मनुष्य शरीर है, इसकी प्राप्ति ये जो क्षणिक सुख होते हैं ना, कामनाओं के, विषयों के, इनके लिए नहीं है। इसकी प्राप्ति अनंत सुख की प्राप्ति के लिए की गई है। और इसीलिए जीव चराचर जाचते यही, इसीलिए मनुष्य शरीर, मनुष्य योनि को अन्य योनियों से श्रेष्ठ कहा गया है। अरे क्षणिक सुख के लिए ये शरीर नहीं है, क्योंकि जो क्षणिक सुख है ये तो अन्य योनियों, अन्य देह में मिल जाते हैं। और यदि यही मान लिया जाए, यदि ये मान लिया जाए कि ये शरीर, ये देह इस क्षणिक सुख के ही लिए ही मिली है और कुछ नहीं चाहिए, ये सुख के लिए ही मिली है, तो फिर तुमसे अच्छी तो वो वैश्या है जो वैश्यालय में बैठी हुई है। क्योंकि अगर ये माना है कि ये देह क्षणिक सुख के लिए ही मिली है, तो फिर उसका सुख तुमसे बहुत ऊपर है, फिर तो उसकी स्थिति तुमसे बहुत अच्छी है। लेकिन वास्तविकता ये नहीं है। वास्तविकता ऐसी नहीं है। वैश्या को जितना आनंद प्राप्त होता है ना, उसे जितना आनंद प्राप्त होता है, उतना ही आनंद एक कुत्ते को कुतिये से, गधे को गधी से, शेर को शेरनी से, घोड़े को घोड़ी से, उसको भी उतना ही आनंद प्राप्त होता है। कहीं किसी का आनंद कमी नहीं है। ये बात क्यों कही गई? एक बार इंद्र महर्षि दधीचि के पास गए। दधीचि ऋषि, जिनकी हड्डियों से बाद में इंद्र का वज्र बनाया गया। तो एक बार ऋषि दधीचि इंद्र के पास गए, नहीं, इंद्र जो है दधीचि ऋषि के पास गए और उन्होंने मुनि से कहा कि मैं आपके आश्रम पर आया हूं, आपके दर्शन करने थे। तो दधीचि जी ने कहा कि वास्तविक कारण बताओ कि तुम क्यों आए हो। मैं जानता हूं कि इंद्र कोई भी जो कर्म है वो बिना कारण के नहीं करते, तो जो वास्तविक कारण है वो तुम बताओ। तो इंद्र ने कहा कि महर्षि, मैं आपके पास ज्ञान लेने के लिए आया हूं। मैं आपके पास ज्ञान लेने के लिए आया हूं, मुझे ज्ञान चाहिए। तो महर्षि दधीचि ने कहा कि नहीं, मैं तुम्हें ज्ञान नहीं दे सकता, मैं तुम्हें ज्ञान नहीं दे सकता। क्योंकि जिस प्रकार तू इंद्राणी के साथ आनंद करता है स्वर्ग में, उसी प्रकार कुत्ते को भी कुतिये से आनंद प्राप्त होता है। तेरे में और कुत्ते में कोई अंतर नहीं है। तू जा, मैं तुझे ज्ञान नहीं दे सकता, मैं नहीं दूंगा तुझे ज्ञान। ऐसी फटकार लगी इंद्र की, क्योंकि दधीचि ऋषि तो दूसरे ही आनंद में थे। उन्हें इंद्र के सुख में, इंद्रियों के सुख में कोई रुचि नहीं। उन्हें तो इंद्र के सुख से घृणा थी, क्योंकि वे जानते थे कि यहां जो कुछ है वो सब क्षणिक है। सुख है तो भी क्षणिक है, दुख है तो भी क्षणिक है।
यहां सब कुछ क्षणिक है, कुछ भी रहने वाला नहीं है, सब कुछ यहां नाशवान ही है। अच्छा, हमारी स्थिति ऐसी क्यों है? हमारी स्थिति ऐसी इसलिए है क्योंकि हमें आज तक जो भी मिला, जितने भी मिले, वो सब मिले पैसे का प्रभाव बताने वाले। कभी कोई भगवान का प्रभाव बताने वाला मिला ही नहीं। पैसा क्या होता है, पैसे का लालच क्या होता है, बचपन से यही हमें सिखाया गया। बाजार गए पिता के साथ, देखा कहीं पेड़ा बिकता दिख गया, बर्फी बिकती दिख गई, रसगुल्ले बिकते हुए दिख गए तो रोने लगे। सोचने लगे बस एक पैसा मिल जाता तो आज बर्फी खा लेते। कुछ दिन बाद फिर मांगा तो फिर नहीं मिला। क्यों? क्योंकि पिताजी के पास पैसे नहीं। फिर क्या किया? फिर चोरी की। अरे पैसे के लिए तो दुनिया भर में मुकदमे चल रहे हैं, जिधर देखो उधर बस पैसा ही पैसा। यहां तक कि मनुष्य ने पैसे को ही भगवान मान लिया है। उसका धर्म केवल और केवल पैसा है। अगर उसे धन मिल जाए तो वो भगवान को भी बेच दे। लेकिन ये उचित नहीं है। भक्त का व्यवहार तो ऐसा होना चाहिए कि एक और प्राण और एक और धर्म। जब धर्म पालन की बात हो तो धर्म पालने के लिए प्राणों को भी त्याग देना चाहिए। देखिए राजा हरिश्चंद्र जी ने धर्म के लिए अपनी स्त्री का आधा वस्त्र भी काट लिया कि नहीं, मैं बिना शुल्क के तुम्हें तुम्हारे पुत्र का दाह संस्कार नहीं करने दूंगा, मुझे कुछ चाहिए। इतनी आपत्ति में भी हरिश्चंद्र जी ने अपना धर्म नहीं छोड़ा। और जैसे ही हरिश्चंद्र जी ने अपनी पत्नी का वस्त्र काटना चाहा, फिर क्या देर थी, भगवान उसी समय प्रकट हो गया और कहा बता तेरी क्या इच्छा है, मैं आज पूरी करूंगा, तू वरदान मांग ले। तो हरिश्चंद्र जी ने कहा कि प्रभु मैं यही चाहता हूं कि मेरी समस्त नगरी, अयोध्या नगरी के राजा थे उस समय, राम जी के पूर्वज थे, तो हरिश्चंद्र जी ने कहा मेरी समस्त नगरी बैकुंठ में चली जाए, सबको बैकुंठ में वास मिले। भगवान ने कहा था। तो देखिए धर्म पालन कितना महत्वपूर्ण है कि एक मनुष्य ने धर्म पालन किया और पूरा का पूरा शहर ही सीधे भगवान के धाम चला गया। यह है धर्म पालन की शक्ति। राजा हरिश्चंद्र जी का पुत्र मर गया था, उसके लिए ढकने के लिए कपड़ा नहीं था। उस परिस्थिति में भी हरिश्चंद्र जी ने धर्म का त्याग नहीं किया। आजकल के मनुष्य जो एक एक पैसे के लिए, एक एक रुपए के लिए धर्म को बेच देते हैं, वो कहते हैं कि हमें भगवत प्राप्ति नहीं हुई, हमें भगवान का अनुभव नहीं हुआ। अरे कभी आईने में कभी इतना मुंह तो देख लो ढंग से, अपने कर्मों का कभी अवलोकन तो कर लो, तुम्हारे कर्म कैसे हैं। कहते हो भगवत प्राप्ति नहीं हुई। लोगों ने पैसे को ही भगवान बना लिया है। आज यदि कहीं पे ऐसी खबर दे दी जाए कि फला फला स्थान पर कपड़े बंटने वाले हैं, कंबल बंटने वाले हैं, तो ना जाने कितने लोग वहां इकट्ठे हो जाएंगे। केवल एक झूठी खबर फैला दी जाए तो ही। और देखिए भगवान की कथा होती है, पूरे शहर में फ्लेक्सी लगती है, बैनर लगते हैं, टीवी पे ऐड दिया जाता है, अखबार में निकलता है, लेकिन भगवान के भजन को सुनने, भगवान की कथा को सुनने कोई नहीं आता। गिने चुने लोग पहुंच गए तो पहुंच गए, आसपास वाले ही इकट्ठे हो जाते हैं। देखो तो हम लोग पैसे के बहाव में बह रहे हैं।
इस धन की नदी ही हमें बहा के ले जा रही है, हम करें तो करें क्या। इसलिए निश्चय करो और देखो, संसार का सब सुख इकट्ठा करो और उससे भगवान के सुख की एक बूंद की तुलना करो। भगवान के सुख की एक बूंद उस संपूर्ण संसार से जो सुख प्राप्त होगा ना, उससे भी विलक्षण है। मान, बड़ाई, प्रतिष्ठा, इन सबको विष के समान समझो। जिस देश में कभी सूर्य उगा ही नहीं, वहां हमेशा अंधकार है। वहां उन्हें लगता है कि ये जुगनू है ना, इस जुगनू की रोशनी ही बहुत है, उनकी नजर में वही उत्तम है। और उनसे कहा जाए कि भाई तुम्हारे यहां दिन नहीं होता, हमारे यहां तो दिन भी होता है, तो क्या वो कहेंगे ये दिन क्या चीज है, भैया कितना बड़ा होता है, कैसी चीज होती है। तो उनसे कहा अरे उसमें बहुत अधिक प्रकाश रहता है। तो वो क्या कहेंगे, अच्छा तो सारे जुगनुओं को मिला दें, इकट्ठा कर लें तो उसके बराबर होगा ना। वही हमने कहा नहीं। फिर बोले अच्छा वो दिया सलाई जला ले, मोमबत्ती जला ले तो उसके बराबर हो जाएगा। फिर कहा नहीं। अंत में वो बोला अच्छा भैया ये बताओ, ये जो पहाड़ दिख रहा है, इस पहाड़ को हम आग लगा दें, उस आग से जो प्रकाश उत्पन्न होगा, क्या वो प्रकाश उस सूर्य के बराबर होगा। हमने कहा भैया नहीं। तो अभी तक जिसने सूर्य को देखा ही नहीं, जो सूर्य को झूठ मानता है, वो सूर्य पर विश्वास कैसे कर लेगा, वो उसके प्रभाव को कैसे जान जाएगा। वो तो तब जानेगा ना जब उसको सूर्य के प्रकाश में लेके आएंगे, तो वो कहेगा वाह वाह ये तो बहुत अच्छा है, ये तो बहुत अच्छा है, ये तो बहुत अच्छा है, अरे हम तो सोच ही नहीं सकते थे इतना अच्छा होगा। ये हमारी स्थिति है। इसी प्रकार संसार के जो क्षणिक सुख है ना, वो इन जुगनू के प्रकाश के समान ही सुख देने वाले हैं, और इनको ही हमने सब कुछ मान रखा है। कोई कहता है भैया भगवान मिल जाएंगे तो ऐसा आनंद होता है, तो आप समझ ही नहीं पाओगे। फिर मेरे को अगर अच्छा सब जुगनू मिला दे उसके बराबर होता है, अच्छा मोमबत्ती जला दे उसके बराबर होता होगा। तो आजकल तो बल्ब CFL फ्लड लाइट इन सब का जमाना है, तो अच्छा इसके बराबर होता होगा। लेकिन वास्तविकता तो यही है कि हमें अभी तक पूर्ण सुख का अनुभव ही नहीं हुआ। अरे ये तो संत महात्मा ही हैं जो हमें बता देते हैं कि भाई वास्तव में प्रेम होता क्या है। ये प्रेम का जो विषय है ना, ये बड़ा सुंदर है। ये प्रेम का विषय बड़ा सुंदर है, बहुत उत्तम है। अपने स्वयं के अनुभव से ही देखिए कि जहां प्रेम होता है वहां आनंद होता है। सूरदास जी ने कितना सुंदर कहा है, न लाज तीनों लोग की, न वेद को कहो करे, न संत भूत प्रेत की, न देव यक्ष से डरे। न लाज तीनों लोगों की, तीन लोगों की लाज नहीं हो सकती, किससे लाज करे। न वेद को कहो करे, अरे वेद जो कहते होंगे वो कहते होंगे, वेद को कहने तो वेद के कहने में चल कौन रहा है। न लाज तीनों लोग की, न वेद को कहो करे, न संत भूत प्रेत की, न देव यक्ष से डरे। उसे भूत प्रेत का भी कोई मतलब नहीं है, होगा भूत प्रेत अपने लिए होगा, हमारे लिए है। न देव यक्ष से डरे, किसी देवता से किसी यक्ष से नहीं डरता कि वो दंड दे देगा, वो ऐसा कर देगा, वो ऐसा कर देगा। अरे किस बात का डर है। सुने न कान और की, सुने न कान और की, दृश्य न और लक्षणा। कानों से फिर किसी की बात नहीं सुनता। तुम कहते होगे तो कहते होगे, तुम किसी अन्य नाम की, किसी अन्य भगवान की, किसी अन्य साधन की महिमा कहो तो कहो, हमें क्या करना, हमें तुमसे कोई सरोकार है ही नहीं। ये सूरदासी प्रेमी के लक्षण बता रहे हैं। तुम कहते हो तो तुम्हें हमें तो सुनना ही नहीं है।
सुने न कान और की दशे न और इच्छना, मन में हमारे कोई अच्छा भी नहीं है कि तुम सुनाओ मैं। और कहे न मुख और बात, कहे न मुख और बात भक्ति प्रेम लक्षण। भक्ति प्रेम का लक्षण यही है कि मुख से कोई और बात भी नहीं होती है, एक ही बात, बस भैया रघुनाथ जी से प्रेम हो जाए, रघुनाथ जी से प्रेम हो जाए, राम जी से प्रेम हो जाए, बाबा हम तो धन्य हो जाएंगे। राम जी ने याद कर लिया, राम जी का नाम मुख पर आ गया, हम तो धन्य हो गए, हम तो धन्य हो गए। जो नाम शंकर जी जपते हैं वो नाम हमें मिल गया, हम तो धन्य हो गए। जो नाम हनुमान जी जिस नाम में डूबे रहते हैं वो नाम हमें मिल गया, हमारा तो जीवन सफल हो गया, हम तो धन्य हो गए। कितना सुंदर नाम है, राम जी मिल जाएंगे, राम जी मिल जाएंगे, राम जी का नाम लो। यही प्रेम है, यही प्रेम है, यही जीवन का उद्देश्य है। कहे न मुख और बात भक्ति प्रेम लक्षण। मुख से होनी की बात, कानों से कुछ और सुनना नहीं, आंखों से कुछ और देखना नहीं, जीवा से कुछ और कहना नहीं, भक्ति प्रेम लक्षण। यही तो भक्ति और प्रेम के लक्षण है। देखिए जब राम जी वनवास से लौट के आए तो भरत जी की कैसी दशा हुई। राम जी वन से लौट के आए, भरत जी से मिले, उस समय सुग्रीव जी ने देखा, विभीषण जी ने देखा तो रोने लगे, विलाप करने लगे, अपने भाई की याद आ गई कि देखो एक हम भाई थे, एक दुख ये भी भाई है, कैसा प्रेम है इनका। एक मनुष्य का जब किसी स्त्री से प्रेम हो जाता है ना तो उसको बड़ा आनंद आता है, वाह 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 प्यार हो गया हमें तो भैया। वो किससे हुआ, अच्छा वो कोचिंग में एक लड़की है उससे हमको प्यार हो गया, आज रात में उसी के घर के सामने रहेंगे, उसी की खिड़की में जाके पत्थर मारेंगे, बड़ा आनंद आता है, बड़ा रस आता है। और उससे भी ज्यादा आनंद कंगाल को आता है। जो भिखारी है ना, उसकी किसी राजा से दोस्ती हो जाए, उसको किसी राजा से प्रेम हो जाए तो उसको बड़ा आनंद आता है। उस कंगाल का यदि इंद्र से प्रेम हो जाए तो उसके आनंद की कोई सीमा ही नहीं रहेगी। हम सोच ही नहीं सकते भाई, एक भिखारी को इंद्र से प्रेम हो जाए, इंद्र से उसकी दोस्ती हो जाए तो फिर उसके आनंद का कौन। तो देखो राजा से प्रेम हो जाना, इंद्र से प्रेम हो जाना, ये हमारे बस की बात नहीं है। और वो तुमसे प्रेम करने को तैयार है, ये भी कोई बस की बात नहीं है। लेकिन रघुनाथ जी, राम जी तो हमसे हर समय प्रेम करने को तैयार है। मम माया संभव संसारा जीव चराचर विविध प्रकारा, सब मम प्रिय सब मम उपजाए, सब ते अधिक मनुज मोहि भाए। राम जी को हम प्यारे लगते हैं, वो हमसे प्रेम करते हैं, वो हमसे प्रेम करने को तत्पर है, तैयार है। और ऐसे जो रघुनाथ जी हैं उनको छोड़कर हम लोग विषयों में लगे हैं, विषयों में लगे हैं, भोगों में फंसे हुए हैं। अरे राम 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 राम, ये तो नीचता की हद हो गई भैया, ये तो नीचता की हद हो गई। न लाज तीनों लोक की, न वेद को कहो करे, न शंख भूत प्रेत की, न देव यक्ष से डरे। सुने न कौन और की दशे न और इच्छना, कहे न मुख और बात भक्ति प्रेम लक्षण आई। ये तो नीचता की हद हो गई। राम 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 राम, क्या होगा हमारे जीवन का। राम जी तो बार बार पुकार पुकार कर कह रहे हैं, बार बार बुला बुला के कह रहे हैं, कोटि विप्र बदला गई जाओ, आए शरण तरे नहीं था। वो इंतजार कर रहे हैं, तुम शरण जाओ। अरे सन्मुख हो ही जीव वही जब ही जन्म कोटि अगना से ही तभी। जीव मेरे सन्मुख तो हो, मैं तो उसके सारे पाप क्षमा कर दूंगा, उसके सारे पापों को जलाकर भस्म कर दूंगा, तो मेरे सन्मुख तो हो। लेकिन हमारी स्थिति तो बड़े विचित्र है, बड़ी विचित्र है। हमारे समान तो कोई निर्लज, कोई पापी है ही नहीं, कोई नहीं। इसलिए मानव जीवन का एक ही उद्देश्य, एक ही लक्ष्य हमारे हृदय में सदैव रहना चाहिए। हमारे मन में सदैव एक ही बात रहनी चाहिए कि बस भगवान का प्रेम प्राप्त हो जाए,
भगवान का प्रेम प्राप्त हो जाए तो बस सब कुछ प्राप्त हो जाएगा, कुछ नहीं चाहिए। हे रघुनाथ जी, हम आपसे प्रेम करते हैं, हम आपसे प्रेम करते हैं, आप भी हमसे प्रेम कीजिए या हमें अपनी प्रेमा भक्ति प्रदान कीजिए। मैं आपकी भक्ति चाहता हूं, मैं कुछ नहीं चाहता। कुछ सत्संग पहले मैंने आप सभी से कहा था कि देखिए, काल है, काल सबको खा रहा है। मन में कोई विचार बुरा आ जाए, कहीं कोई कामनाएं उठ जाए, आप जानते हैं कि ये अनिश्चित है, ये उचित नहीं है। तो उस समय उन कामनाओं के लिए बस इतना बोल दीजिए कि अच्छा रुको, हम तुमको 1 घंटे बाद पूरा कर लेंगे। 1 घंटे बाद तुमको पूरा कर लेंगे, तुम चिंता मत करो, तुम आई हो ना, तुम्हारा पूरा सम्मान करेंगे, हम तुम्हें 1 घंटा पूरा कर लेंगे। देखना 15-20 मिनट में 10 मिनट गुजरेंगे कि काल उसको खा जाएगा, खा पी के खत्म, डका भी नहीं लेगा, खत्म कर देगा। ये काल ऐसा ही है। बस थोड़ा सा इंतजार करो, सारी कामनाएं स्वतः ही जल के भस्म होती रहती हैं, उगती रहती हैं, भस्म होती रहती हैं, उगती रहती हैं, भस्म होती रहती हैं। और वहीं तुम उन्हें पकड़ लेते हो, संकल्प बन जाता है, तुम्हारे चित्त को मलिन कर देती हैं, तुम्हारे चित्त को मलिन कर देती हैं, भगवत प्राप्ति की योग्य नहीं बनने देती। अरे निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि ही कपट छल छिद्द न पावा। ये कामना, ये विकार तुम्हारे मन को निर्मल नहीं होने देते हैं। इसलिए भगवान से एक निष्ठ होकर प्रेम से प्रार्थना करो और नाम को पकड़कर नाम में ही लग जाओ, और कुछ नहीं चाहिए, और कुछ हमें चाहिए ही नहीं। लोग कहते हैं कि देखो हम भगवान से मिलना चाहते हैं, हम भगवान से मिलना चाहते हैं, और देखो हमको किसी गर्ज नहीं है। वास्तव में ये उनकी भूल है, हम भगवान को चाहते ही नहीं है, क्योंकि हमारे शरीर में, हमारे पैसे में ना जितना भी प्रेम है ना, उतना भगवान में नहीं है। हम लोग तो लोभी की तरह हाय पैसा, हाय पैसा, हाय पैसा, यही करते रहते हैं और यही करते करते मर जाते हैं। और इसी प्रकार हे रघुनाथ, हा रघुनाथ, हा रघुनाथ, हा रघुनाथ, ये करोगे ना और ये करते करते मर जाओगे तो कल्याण हो जाएगा। हम लोग की जैसी इच्छा होती है ना, जैसा हम सोचते हैं, विचार करते हैं कि ऐसा करेंगे, ऐसा करेंगे, ऐसा करेंगे, वास्तविकता यही है कि हमारी वैसी इच्छा ही होती है, हमारे कर्म, हमारी करनी वैसी नहीं होती। हमारे कर्म, हमारी करनी उसके विपरीत ही होती है। वास्तव में इच्छा कैसी होनी चाहिए? लगन लगन सबको कहे, सब कहते हैं लगन लग जाएगी, लगन लग जाएगी, या लगन लग गई, लगन लग गई। लगन लगन सब कोई कहे, लगन कहावे सोए। लगन कैसे कहते हैं? लगन ऐसे कहते हैं, और नारायण जा लगन में तन मन दीजे खोए। जहां तन मन की सुधि ना रहे वो कहते हैं हाँ लगन लग गई, वो कहते हैं हाँ प्रेम हो गया। हम लोग का मन तो विषयों की ओर लगा है, भगवान की ओर तो जाता ही नहीं है। जब विषयों का चिंतन होने लगता है ना, उस समय भगवान कहाँ चले जाते हैं, ऐसा लगता है जैसे भगवान कहीं आंधी आई, भगवान उड़ गए, भगवान पता ही नहीं चले कहाँ चले गए। जब विषयों की आंधी में चले जाते हैं तो ऐसी स्थिति हो जाती है। कहीं भगवान की कथा हो रही है, कहीं भगवान के नाम का सत्संग हो रहा है, उसी समय हल्की फुल्की बारिश हो गई, पानी की बौछार आ गई, फुहार आ गई, उठ के भाग लिए। सब कहता है अरे भागो 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 भागो। अरे हम लोग का प्रेम कहां भैया, कहां हमारा प्रेम, कहां हमारी श्रद्धा? यदि अभी यमदूत आ जाए, आप अभी सत्संग सुन रहे हैं, अभी यमदूत आ जाए अभी और कहें चलो, तो बताओ कौन कह सकता है कि मैं नहीं चलूंगा? उसके कहने पे यमदूत कहें ठीक है भैया कब जाओगे, लाओ तुम्हारा उस दिन का टिकट कर दे, उस दिन की तुम्हारी सीट कर दो, तुम्हें हम उस दिन लेने जाएंगे। नहीं, तुरंत ले जाएंगे, घसीट के ले जाएंगे।
आदमी कुत्ते को ऐसा नहीं मारता जिस तरीके से मार के तुम्हें ले जाएंगे, और तो क्या बुरी स्थिति होगी तुम्हारी। इसलिए अपना जीवन बीमा करवा लो भैया, LIC यही है। और LIC क्या है? कबीरा सब जगह निर्धना धनवंता नहीं कोई, धनवंता सोई जानिए जके राम नाम धन होई। राम राम कीजिए, नाम जप कीजिए। कहने के लिए बहुत है, आगे भी हम सभी सुनते रहेंगे, सेवन करते रहेंगे। और आज के लिए यहीं विश्राम देते हैं। जय जय श्री सीता।